हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे टू विन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 7 जून 2020 का। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ जो आ रहा है वो है नेशनल न्यूज़ ये है कि पावर मिनिस्टर जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर आर.के. सिंह ने आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं ये आई कमिट इनिशिएटिव है क्या। आई कमिट इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर सोलर एनर्जी पे फोकस करने वाली है और वो व्हीकल्स पे फोकस करेगी जो बैटरी ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो व्हीकल्स ऐसे होंगे इन फ्यूचर जो कि बैटरी ऑपरेटेड होंगे, जिसको ईज़िली चार्ज किया जा सके, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखे, जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, पॉल्यूशन ना फैलाए। तो ये जो कैंपेन है आई कमिट कैंपेन एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, उसका थीम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और इट इज़ प्रोमोटेड बाय whom? इट इज़ प्रोमोटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो याद रखेंगे, एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। दूसरा न्यूज़ आ रहा है कि नितिन गडकरी लॉन्चेस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे में, तो नितिन गडकरी जी ने ये प्लान किया है कि इसको कैसे रिड्यूस कर दिया जाए या तो ये इसको एलिमिनेट किया जाए। इसके लिए इन्होंने 5000 सेंसिटिव प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो उस प्लेसेस को किस तरीक़ा से सेफ जोन बनाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान लेके आ रही है जिसका नाम है SOP, इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर से गवर्नमेंट ये देख रही है कि कैसे ये सेंसिटिव एरिया, जिसको ब्लैक स्पॉट का नाम दिया गया है, जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल दोनों का एक्सीडेंट होता है, उसको कैसे ये सुधारा जाए, उस एक्सीडेंट प्रोन एरिया को किस तरीक़ा से सेफ जोन बनाया जाए। ठीक है, अब नितिन गडकरी जो है एक प्रोविज़न पे चल रहे हैं। प्रोविज़न क्या है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, ये एक प्रोविज़न लेके आया था कि इको फ्रेंडली मेजर्स को मिटिगेट करना है इम्पैक्ट और लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वाइल्ड लाइफ के लिए। तो स्पेशली ये फोकस ये है कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए हाईवेज से, रोडवेज से। ठीक है, तो ये एक जो प्रोग्राम है ये याद रखेंगे। ठीक है, ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कैंपेन इसलिए चलाया जाता है क्योंकि एक मोटिव रहता है, एक एम रहता है कि इसको अचीव किया जाए, इसको वर्ल्ड वाइड बनाया जाता है और ये हर एक लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया जाता है थ्रू ऑल मास मीडियाज़ कि ये जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके लिए जो पॉसिबिलिटी कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे और इसको मिनिमाइज़ करेंगे। और इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, आपको मालूम है नितिन गडकरी जी, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वीके सिंह, हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली। और यूएनडीपी के बारे में याद रखना है, न्यूयॉर्क पे हेडक्वार्टर से, और एडमिनिस्ट्रेटर है एक्हिम स्टेनर। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया लॉसेस 750 टाइगर्स इन लास्ट 8 ईयर्स। अगर आपको याद है तो 2019 में एक न्यूज़ बना था कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनाउंस किया था कि पॉपुलेशन ऑफ जो टाइगर है वो इंक्रीज़ हो गया है 2226 से 2976, अगर आपको याद होगा तो। और ये एग्ज़ाम का, बहुत सारे एग्ज़ाम का पार्ट भी बना था, पूछा गया था कि कितना करंट टाइगर है ऑल ओवर द कंट्री। तो अभी न्यूज़ ये आ रहा है कि इंडिया ने 750 टाइगर को लॉस किया लास्ट 8 ईयर्स में। डाटा ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो स्टेट है वो हम लोग लेते हैं मध्य प्रदेश, वहाँ पे बात हो रहा है कि 173 कैजुअलिटीज़ हो चुका है, मतलब कि 173 टाइगर्स जो हैं वहाँ पे हम लोग ने खो दिया है।
अब कुछ 38 टाइगर्स है जो कि पोचिंग से मारे गए और 94 का नेचुरल डेथ है। उसी तरीके से महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी बहुत सारे टाइगर्स को लॉस किया गया। ये डाटा को रिलीज़ किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको NTCA बोला जाता है। इसका चेयरपर्सन प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली है। तो एक छोटा सा डाटा याद रखेंगे इसको, और ये भी याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर फाउंड होता है और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा टाइगर का कैजुअलिटीज़ हुआ है। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स पाए जाता है, जो कि ऑल ओवर द इंडिया सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस से। ये न्यूज़ ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेपरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट लॉन्च किया है MSME के लिए। इसका जो हेड करेंगे ये सेपरेट फाइनेंशियल FI एंड MM को, ये हेड करने वाले हैं आपके संजीव नौटियाल जी, ठीक है। संजीव नौटियाल जी हेड करेंगे इसको। ये जो SBI एक इनिशिएटिव जो लेके आया है, SBI का एक मेन टारगेट ये है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे जो है क्रेडिट फ्लो बहुत मुश्किल हो गया MSME के लिए। MSME को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है, वेरियस प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए। SBI क्या कर रही है कि क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए SBI ने ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस सेपरेट प्लेटफॉर्म है जो कि एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेस दोनों को क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये था न्यूज़। SBI के बारे में थोड़ा और जान लेंगे। फॉर्मेशन था 1 जुलाई 1955 को। इसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और चेयरमैन है रजनीश कुमार और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये अवार्ड सेक्शन से एक न्यूज़ आ रहा है कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्लैटिनियम रिकॉग्निशन हासिल किया है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में। तो इस साल का ग्रीन रिकॉग्निशन जो थीम था वो था वाटर मैनेजमेंट, और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर मैनेजमेंट में ही ज़्यादा अवार्ड मिला हुआ है। और ये भी अवार्ड मिला है कि ये जो ऐसा एयरपोर्ट है जो 15 से 35 मिलियन पैसेंजर पर एनम हैंडल करता है। और एडिशनल न्यूज़ में ये भी न्यूज़ आ रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गोल्ड रिकॉग्निशन मिला है, याद रखेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है उसको सिल्वर रिकॉग्निशन मिला है। तो एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। तो इस तरीक़े से याद रखेंगे कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो है जो साउथ में है, उसको मिला है प्लैटिनियम, दैट इज़ P, और मुंबई जो है उसको मिला है सिल्वर, दैट इज़ S, और सेंटर में है दिल्ली, उसको मिला है आपका गोल्ड। तो ये याद रखेंगे, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट माइंड में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपॉइंटमेंट सेक्शन से आ रहा है। रोहित शर्मा को साइन किया है IIFL ने, जो कि फुल फॉर्म है इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बना के इनको शामिल किया है IIFL ने रोहित शर्मा को, ठीक है। IIFL एक ऐसी नॉन लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो मैनेज करती है समथिंग 36,000 करोड़ एसेट्स को, ठीक है। इनके चेयरमैन है S श्रीधर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO है मोनू रत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को प्रोमोटर RK वेंकट रमन है, ठीक है। तो याद रखेंगे रोहित शर्मा और इनका ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्शन होना IIFL में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आपका BAFTA से। BAFTA मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है। ये BAFTA का हेडक्वार्टर्स लंदन में होता है और प्रेसिडेंट हैं प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। न्यूज़ ये है कि कृष्णेंदु मजुमदार ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है जो 70 ईयर्स में पहली बार UK में जो BAFTA है उसके चेयर पे इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट बनता है, कृष्णेंदु मजुमदार। ये एक बंगाली है, ठीक है, बट इंडियन है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, जस्ट एक अपॉइंटमेंट था, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है डेज की। तो 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि अवेयरनेस हो किस तरह से पेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, ठीक है। आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2022 वुमेन एशिया कप बाय द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो मतलब किस कंट्री को होस्टिंग राइट दे दिया गया है वुमेन एशिया कप के लिए? तो आंसर बनता है इसका इंडिया को दिया गया है वुमेन एशिया कप राइट्स। किसके द्वारा दिया गया? तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेम द इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर। तो हम लोग ने ये न्यूज़ को पढ़ा है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आई कमिट लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ये है कि द इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन लॉन्च्ड। द बुकलेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डैश एंड यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस। तो आंसर बनता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग NCERT बोलते हैं, और यूनेस्को जॉइंट ने ये बुकलेट टाइटल सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेम द ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर हु वर्कड विद आर्टिस्ट इंक्लूडिंग टीना टर्नर, ओनार जोन्स पास्ड अवे रिसेंटली। तो आंसर है रूपर्ट हाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स रशियन लैंग्वेज डे एवरी ईयर to support and develop multilingualism and cultural diversity and to maintain the equality of all 6 official language of United Nation। आंसर बनेगा 6 जून। इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डेयर टू विन क्लास।